जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा दोस्तों आज से प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? 3 अंकों तक की 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर तक का या 2 से 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों से वादा किया है, क्या किया था कि 10/8/2023 से आप सभी मित्रों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। उसी वादे के मुताबिक दोस्तों आज आप सभी मित्रों के सामने दोस्तों आपकी पहली क्लास लेके आया हूं। तो दोस्तों आपका भी दायित्व बनता है इस क्लास को इतनी ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे यह क्लास हर आपके दोस्त मित्र के पास पहुंच जाए, वो भी इस सिलेबस को आज से देखना प्रारंभ कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। जैसे आप अपनी तैयारी को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतर कर पाए थे और अपना पेपर बहुत अच्छा करके आए, उसी प्रकार आप तो करेंगे, साथ में उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को फटाक से शेयर कर देंगे। दोस्तों ध्यान से समझिए, क्या चैप्टर का नाम है? कहा है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा दोस्तों में सीखना है। ठीक है, 3 अंकों तक की संख्याओं का। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग क्या है? लासा। तो हेडिंग दोस्तों सबसे पहले डाल देते हैं लासा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? LCM। लासा को दोस्तों क्या कहते हैं? शॉर्टकट में LCM। दोस्तों लासा का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान समझिए, लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्ती। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। इंग्लिश में क्या कहते हैं? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लासा का फुल फॉर्म दोस्तों समझ गए। अब लासा होता क्या, ध्यान समझिएगा दोस्तों। पहले जो चैप्टर का नाम है लासा मासा है क्या, ये तो दोस्तों जान लें। निकालना तो आपको लासा आता होगा, और यदि आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस देखी हैं जो मैंने पहले से पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा लासा क्या होता, मासा क्या होता। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चल सके कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासें आपको क्या यहाँ से डेली की डेली जब प्रोवाइड की जाएंगे प्रतिदिन, कब? शाम 4 बजे। तो फटाफट दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक दोस्तों, समझते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये क्लासें दोस्तों एक साथ आप देख पाए, सीरियल से देख पाए, हर चैप्टर वाइज देख पाए, मतलब क्या पूरा सिलेबस सीरियल से देख पाए, तो दोस्तों इसके लिए मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा? ध्यान से समझिए, प्लेलिस्ट का नाम क्या रहेगा? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। क्या? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023 इस नाम की दोस्तों प्लेलिस्ट रहेगी। इसी प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको क्या सभी वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023 ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जिससे इस प्लेलिस्ट से आपका सारी क्लासेस रेगुलर देख पाएंगे। वैसे तो आप प्रतिदिन शाम 4 बजे तैयार रहिए
और क्लास को डेली लीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए दोस्तों 4 बजे। पर यदि कभी क्लास छूट जाती है तो दोस्तों इस नाम की प्ले लिस्ट में दोस्तों आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और टाइमिंग क्या रहेगी, क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, प्रतिदिन शाम 4 बजे, प्रतिदिन शाम 4 बजे दोस्तों यहां से क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो ये जानकारी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आप दोस्तों ध्यान से देखिए क्या लासा एलसीएम होता क्या है, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए लासा कहलाती है। लिख लीजिए दोस्तों, फिर समझाता हूं क्या, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए लासा कहलाती है या लासा कहलाता है। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए लासा कहलाता है, क्या कहा, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए लासा कहलाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों यह बात अभी डिफिनेशन और क्लियर होगी। दोस्तों ध्यान से समझिए, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण दोस्तों ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे कहता है 6,12 तथा 15 का लासा बताइए। क्या कह रहा है, कह रहा है 6, 12 तथा 15 का लासा बताइए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे 6, 12, 15 का लासा। सबसे पहले निकालते हैं, फिर डिफिनेशन को समझाएंगे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से डिफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 6, 12 और काम है 15, तीनों को दोस्तों एक साथ लिख लेते हैं और इस तरीके से दोस्तों क्या लाइन खींच लेते हैं। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिएगा। इसको कट करते हैं किससे, सबसे पहले जब कटिंग करेंगे दोस्तों, काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से चेक करेंगे। 2 के पहाड़े से, क्या 2 के पहाड़े में ऐसा कोई अंक कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। ध्यान समझिए, 2 3 6 कामा लगा लिया, 2 छाक 12 और दोस्तों 15 हमारा ऐसे ही रहा। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए। फिर 6 है तो ये भी 2 से फिर से कट जाएगा, तो क्या होगा, 3 तो दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 हो गया और दोस्तों 15 हमारे पास ऐसे ही रहा। आप ध्यान समझिएगा दोस्तों, आप देखिए क्या 2 से तो कोई कटेगा नहीं, इसलिए दोस्तों 3 से कट जाएगा। क्या 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 दोस्तों। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 5 से, 1 तो दोस्तों ऐसे ही रहेगा और 5 एकम 5 दोस्तों। ये तब तक हम ऐसा काम करते हैं, ये तब तक यहां दोस्तों नंबर लिखते कटिंग करते हैं जब तक लास्ट में 1 1 1 1 ना आ जाए। जितने अंक ऊपर दे रखे होंगे, जितने से यहाँ 6 12 15 अलग अलग अंक दे रखे थे दोस्तों, तो जितने अंक दे रखे हैं उतने लास्ट में एक एक जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक दोस्तों हम कट करते रहते हैं। आप ध्यान समझिएगा, क्या पूछता है 6 12 तथा 15 का लासा, तो क्या लिखोगे 6, 12 तथा 15 का लासा। ध्यान समझिए, 6 12 तथा 15 का लासा क्या हो जाएगा, 6 12 15। तो जो दोस्तों इस साइड के जो लिखे हैं ये अभाज्य गुणनखंड आते हैं। क्या आते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इनको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे दोस्तों कितना है, फिर 3 और गुणे 5। इनकी आपस में दोस्तों क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या मल्टीप्लाई होगी, 2 दूना 4, ठीक है, 4 3 12 और 12 पंचे 60। यानी दोस्तों इन सभी नंबरों की आपस में दोस्तों जब मल्टीप्लाई की 2 2 3 और 5 की, तो दोस्तों कितना आएगा 60। कितना है 60। तो क्या लिखोगे, अतः 6, 12 तथा 15 का लासा।
6, 12 तथा 15 का लासा बराबर दोस्तों कितना हो गया हमारा 60। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। इस तरह करने के बाद दोस्तों इसको ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। समझ गए दोस्तों? इस तरीके से दोस्तों लासा फाइंड करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लासा समझ चुके होंगे। पर दोस्तों लासा को शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इतना टाइम ना करें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आ गया तब कैसे करेंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। जो अंक दे रखे हैं कौन कौन से दे रखे हैं, 6 दे रखा दोस्तों आपके पास, 12 दे रखा और 15 का। जब भी लासा दोस्तों आपको फाइंड करना हो, 6, 12, 15 दे रखा, तो दोस्तों इसमें से सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा उसको ले लेंगे। सबसे बड़ा कौन सा, 15। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे 15। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अभी समझा रहे हैं डिफिनेशन भी। इससे इसको विभक्त करेंगे। क्या 6 से 15 भाग करें तो भागफल हमारा 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब 6 से 15 को भाग करोगे तो भागफल हमारा 0 नहीं आ सकता, तो यानी कि 15 नहीं। फिर इसी का टेबल पढ़ेंगे, 15 दूनी 30। ये दोस्तों हमारा 15 बेकार हो गया, 15 दूनी 30 ले लिया। क्या 30 जो 6 से भाग करेंगे कट जाएगा? हाँ, 6 पंचे 30। क्या 12 से भी 30 कटेगा? नहीं कटेगा, ध्यान समझते रहिएगा, यानी कि 30 भी बेकार। 15 तियां दोस्तों 45, क्या होता है 15 तियां 45। क्या 45 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 सते कितना, 6 48 होता है और 6 सते 42 होता है, यानी कि 45 नहीं कटेगा। और 12 से भी 45 नहीं कटेगा और बात खत्म। यानी इसका दोस्तों क्या, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू दोस्तों कितना होता है 60। आपने 60 लिख लिया। क्या 60 6 से कटेगा? हाँ, 6 दहम 60 होता है। क्या 60 12 से कटेगा? हाँ कटेगा, 12 पंचे 60 होता है। क्या 60 15 से कटेगा? 15 छक्का 60 भी तो 15 चक्कू कितना होता, 60। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चक्कू 60। यानी दोस्तों जो 60 आया, ये दोस्तों क्या हमारा, यही हमारा लासा हो जाएगा, जैसे कि यहां निकाला। अब दोस्तों डिफिनेशन क्या करे थी, कहा था वह न्यूनतम संख्या। तो जो 60 दोस्तों हमारी सबसे न्यूनतम संख्या है, इसीलिए क्या, वह न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर की बात कर रहा है, जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, वही तो दोस्तों हम यहां चेक कर रहे थे। भाई 15 थी तो क्या 15 जो था 6 से विभक्त नहीं हो रहा था, सभी संख्याओं से विभक्त होना चाहिए। तो दोस्तों क्या 60 ऐसा नंबर है जो क्या 6, 12 तथा 15 सभी से विभक्त है। इससे कोई छोटा नंबर नहीं हो सकता है जो क्या 6, 12, 15 से विभक्त हो जाए। आपने चेक करके भी देख लिया, भाई आपने 15 लिया था वो भी नहीं हुआ, 30 लिया था वो भी नहीं हो रहा, 45 लिया वो भी नहीं हो रहा। तो यह 60 जो है दोस्तों ये सबसे न्यूनतम नंबर है, मिनिमम नंबर है दोस्तों। जो संख्याएं हमारी दे रखी 6, 12 और 15 उससे विभक्त हो जाएगी। तो आई होप मुझे उम्मीद की डिफिनेशन आप समझ पाए होंगे। क्या कहा था, वह न्यूनतम संख्या। तो वह न्यूनतम संख्या दोस्तों कितनी, 60, जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए। तो 60 ये 6 से भी विभक्त है, विभक्त होने का तो भाग करें तो भागफल हमारा 0 आ, शेषफल हमारा 0 आ, भागफल नहीं। यदि हम जो लासा निकाला है उसको जो संख्याएं दे रखी उससे भाग करें तो दोस्तों हमारा जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वो 0 आना चाहिए। क्या संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो विभक्त हो जाने का मतलब क्या है, जब हम भाग करें तो हमारा जो शेषफल आता है वहां पर 0 आना चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो क्या अभी 60 को 6 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, 6 दहम 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 15 चक्कू 60 होता है, पूरा पूरा कट रहा। भागफल जो हमारा क्या, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा सब में से, पर शेषफल सब में क्या आ रहा, 0 आ रहा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लासा अच्छे से समझ पाए होंगे, लासा क्या होता है। ठीक दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा, अगली हेडिंग दोस्तों डालते हैं, इसको फटाफट इतना नोट कर लीजिए। इसको रख पाए दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब दोस्तों यहीं पर मासा के बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। क्या यहीं पर तो दोस्तों आप सीखते हैं मासा क्या होता है। आपने लासा सीख लिया, आप सीखेंगे दोस्तों क्या मासा, मासा दोस्तों। और दोस्तों इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या कहते हैं, HCF।
क्या? मासा। शॉर्टकट में दोस्तों क्या कहते हैं? HCF। तो दोस्तों मासा का फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। क्या? महत्तम समापवर्तक। और दोस्तों इंग्लिश में क्या लिखा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोस्तों यहां पर क्या होगा? अधिकतम संख्या। वहां क्या लिया था? न्यूनतम संख्या लिया था। यहां पर दोस्तों क्या होगी? अधिकतम संख्या होगी। एलसीएम क्या? लीस्ट, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, तो वहां पर न्यूनतम की बात कर रहे थे। लीस्ट मतलब क्या? न्यूनतम होगा। और यहां का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि अधिकतम बात करेंगे, तो वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो, सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। क्या? वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, मासा कहलाती है। इसको भी लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्या? वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, विभक्त कर दे, मासा कहलाती है या कहलाता है। क्या कहा? वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, मासा कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से दोस्तों इसको भी समझते हैं, अभी दोस्तों फिर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। उदाहरण दोस्तों कह रहा है, वही लेते हैं 6, 12 तथा 15 का मासा बताइए या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से लिखेगा। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या कहा? 6, 12 तथा 15 का मासा बताइए। तो दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी दोस्तों में मासा क्या बताना होगा, तो दोस्तों 6, 12 तथा 15 का मासा बताना होगा, तो इसमें से क्या जो भी नंबर होगा, चाहे पहला नंबर ले लें, चाहे दूसरा नंबर ले लें, चाहे तीसरा नंबर, कोई भी नंबर ले लें दोस्तों। तो मैं दोस्तों यहां पे दूसरा नंबर 12 ले लिया। 12 से दोस्तों 15 को डिवाइड किया। क्या? 12 से 15 को डिवाइड किया। ठीक है, आप ध्यान समझिए, 12 से 15 को डिवाइड किया तो कितना? 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहां कितना नोट कर लिया? 3। ठीक है, एंड दोस्तों जो हमारा क्या शेषफल आया उसको दोस्तों क्या बनाएंगे? ये दोस्तों हमारा क्या होता है? भाजक होता है। ये दोस्तों हमारा क्या? भाज्य होता है। ये दोस्तों हमारा क्या? भागफल होता है। ये शेषफल होता है। तो दोस्तों जो हमारा शेषफल है उसको क्या बना लेंगे? भाजक बना लेंगे। और जो हमारा क्या यहां भाजक था उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो 3 चक्कू दोस्तों कितना होता है? 12 होता है। दोस्तों कट गया पूरा पूरा। अब दोस्तों जो 3 नंबर आया है, जो 3 आया है, इसी नंबर से अगला जो नंबर बचा उसको भाग करेंगे। तो अगला नंबर दोस्तों कौन सा बचा? 6। भाई 12 15 का तो काम हो गया, 6 बचा। तो 3 से 6 को जब भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, ये भी दोस्तों पूर्णतः कट गया। जब ऐसी कंडीशन दोस्तों होती है तो देखिए यहां भी 3 आया, यहां भी 3 आया। तो दोस्तों क्या 3 जो होगी वह अधिकतम संख्या होगी जो सभी संख्याओं को विभक्त कर देगी। अभी चेक करके भी दिखा रहा हूं कैसे, लिख लीजिएगा। अतः 6, 12 तथा 15 का क्या पूछा था? मासा बराबर दोस्तों हमारा कितना हो गया? 3। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए? इस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या कहा था? आप समझिए, वह अधिकतम संख्या। तो दोस्तों मान लेते हैं वह अधिकतम संख्या, मान क्या है ही 3 है। वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्या, कौन सी संख्या दे रखी है? 6 दे रखी है, 12 दे रखी है, 15 दे रखी है।
6, 12, 15 संख्या दे रखी, वह अधिकतम संख्या तो कौन सी हो गई? 3 हो गई। जो दी गई सभी संख्याओं को, दी गई संख्या कौन सी? 6, 12, 15 को दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, मतलब भाग करें तो भागफल जो हमारा कुछ आ जाए और शेषफल हमारा वहां पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। विभक्त करने का मतलब यही दोस्तों होता है। देखिए यहां भी शेषफल 0 आया, यहां भी 0 आया, भाई कट का मतलब ही तो 0 होता। विभक्त कर दे तो देखिए जो 6 है दोस्तों, इसको यदि हम 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 पूर्णा कट रहा है। 12 को यदि हम 3 से भाग करें तब भी कट रहा कितना? 4 3 12। एंड 15 को भी दोस्तों 3 से भाग करें, 3 5 15 हो रहा। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, मासा निकालने की दूसरी भी विधि है और वो दोनों विधियां सीखनी भी आपको हैं। ये कौन सी विधि दोस्तों आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा आगे दोस्तों, समझते इसको रब करूं। चलिए दूसरी भी विधि इसको दोस्तों यहीं पे बता दे रहा हूं। मासा निकालने की दूसरी भी विधि भी बता रहा हूं और आप बताइएगा कि जो मैंने पहली विधि कराई ये कौन सी विधि है। यदि आपको पता है और नहीं पता तो उसमें मैं आगे चल के बताऊंगा। और दूसरी विधि से कराने जा रहा हूं वह कौन सी विधि है मासा निकालने की। 6 के दोस्तों अलग से इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ध्यान समझिएगा, 2 3 6 और फिर 3 एकम 3। ठीक है, एंड दोस्तों 12 के भी दोस्तों इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। कितना? किससे कटेगा? 2 से। 2 छाक 12 हो गया, 2 छाक 12 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों किससे कटेगा? 2 से फिर से कटेगा, 2 3 6 हो गया और फिर दोस्तों किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ठीक है, 3 एकम 3 होगा। कब तक काटते? जब तो लास्ट में एक एक ना आ जाए, चूंकि एक अंक का इसी लास्ट में एक ही आएगा। फिर 15 को दोस्तों कर लेंगे तो दोस्तों 15 को जब करेंगे किससे कटेगा? 3 से। 3 5 15 और फिर दोस्तों कितना? 5 एकम 5। तो दोस्तों क्या आएगा कि 6 के आपके पास फैक्टर क्या है? 12 के फैक्टर क्या है? एंड 13 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों आपको? तो 6 के दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणे 3 हो गए। ध्यान समझते रहेगा। 12 के दोस्तों कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गए। 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गए। और 15 को कितने हैं दोस्तों? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब हमें करना क्या है दोस्तों? अब दोस्तों हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ब्लैक से ही बता दे रहा हूं। करना क्या दोस्तों? यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब दोस्तों जब भी मासा कहेगा तो मासा का मतलब तीनों में, जब इस तरीके से इस विधि से निकालेंगे तो जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा उसको दोस्तों हम लिखेंगे। अब तीनों में क्या? देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, पर अगले वाले में 2 नहीं है। ठीक है, और यहां दोस्तों 3 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी। तो दोस्तों ये वाला हमारा 3 है, ये वाला 3, जिसको मैं क्या जो डिजाइनदार आकृति में बंद कर रहा हूं दोस्तों। ये 3 देखिए क्या, तीनों में 6 में भी 3 कॉमन है, 12 में भी 3 कॉमन है, 15 में भी 3 कॉमन हो रहा है। तो दोस्तों जब तीनों में जो कॉमन होता है वही दोस्तों हमारा मासा होता है। इसलिए कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में जो कॉमन होगा वही दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। अभी दोस्तों पहले भी से जब निकाला था वहां भी 3 ही आया था, यहां से भी दोस्तों क्या 3 आएगा। तो क्या लिखोगे? अतः 6, 12 तथा 15 का मासा बराबर दोस्तों कितना हो गया? 3। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। और दोस्तों इसको ब्रैकेट में बढ़िया अच्छे से बंद कर लीजिए। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया दोस्तों? आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको रब करूं। अब दोस्तों अगली हेडिंग जो रहेगी लासा तथा मासा ज्ञात करने की विधियां। क्या अगली हेडिंग दोस्तों क्या है? लासा तथा मासा ज्ञात करने की विधियां। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या लिखेंगे? लासा तथा मासा ज्ञात करने की निम्नलिखित
दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। कितनी विधियां दोस्तों? दो। पहली दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहली भी दोस्तों आपके पास जो है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। एंड दोस्तों दूसरी जो विधि है भाग विधि। पहली भी दोस्तों क्या है आपके पास? लासा और मासा ज्ञात करने की दोस्तों आपके सिलेबस में दो विधियां हैं। दो विधियों से दोस्तों हम लासा एंड मासा फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सी दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि एंड दूसरी दोस्तों कौन सी विधि? भाग विधि से। इन दोनों विधियों से हम लासा भी फाइंड करेंगे और क्या मासा भी फाइंड करेंगे। आपके एग्जाम में स्पेशल कभी कभार पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए या मासा ज्ञात कीजिए, या भाग विधि से इन संख्याओं का लासा या मासा ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों जो मैं विधि आपको बताऊंगा उसी से दोस्तों आपको लगा कौन सी भाज्य विधि है, कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि है, कौन सी भाग विधि है। इन दोनों विधियों से दोस्तों प्रश्न लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट इतना नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों चर्चा करते हैं आगे की। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा ना दोस्तों। इसको रख करूं। चलिए अब दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या पहली कह रहा है 18, 24 तथा 27 का 18, 24 तथा 27 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्या? 18, 24 तथा 27 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे करें, ध्यान समझिएगा दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 18, 24 और 27 का लासा दोस्तों जो क्या फैक्टर करते हैं वो अलग अलग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में कैसे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 18 के दोस्तों इस तरीके से फैक्टर अलग कर लेंगे, 24 के दोस्तों भी इसी तरीके से फैक्टर अलग करेंगे, 27 के भी दोस्तों क्या इसी तरीके से फैक्टर अलग करेंगे। करते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। 2 से कट करेंगे दोस्तों इसको, तो 2 9 18 दोस्तों, फिर किससे कट होगा? 3 से, 3 3 9 और फिर दोस्तों किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, अब ये 24 किससे कटेगा दोस्तों? 2 से कटे, 2 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और फिर दोस्तों 3 से कटेगा। तब तक काटते जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। 27 किसका सबसे पहले कटेगा दोस्तों? 3 से स्टार्टिंग हो गई, 3, तो 3 9 27, फिर दोस्तों 3 से कटेगा, 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। इस तरीके से दोस्तों काट लेंगे। आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, क्या 18 के दोस्तों हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 24 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, और दोस्तों 27 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है। ध्यान समझिएगा, 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, एंड 24 के दोस्तों कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, एंड 27 के दोस्तों 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा। अब जो लासा निकालना होता है दोस्तों, लासा में जो दोनों में काम, ध्यान समझिएगा, जो दोनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो तथा जो किसी में भी कॉमन ना हो, सब कुछ लिखा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो भी दोस्तों एक बार लिखा जाएगा, और जो किसी में कॉमन नहीं होगा वो भी लिखा जाएगा। क्या? जो किसी में कॉमन नहीं उसको भी लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको भी दोस्तों एक बार लिखेंगे, जो 3 में कॉमन है उसको भी दोस्तों एक बार लिखेंगे।
ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो दोनों में कॉमन क्या है। पहले सबसे पहले देखते हैं तीनों में कॉमन। देखो कि 18, 24, 27 तथा लिखा, तथा लिख लेते हैं, तथा 27 का लासा। वो भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड भी क्या, तो अभाज्य गुणनखंड भी दोस्तों ये हो गई का लासा। दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ऊपर आप लिख चुके हैं क्या, 18, 24 तथा 27 का लासा अभाज्य गुण। तो अभाज्य गुणनखंड तरीका ही दोस्तों लगाने का है। या लिखना चाहे लिख दीजिए, यहां लिख सकते हैं इसके पहले 18, 24 तथा 27 का लासा दोस्तों किस विधि से निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने हैं। तो यहां इसके पहले लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 24 तथा 27 का लासा है। इसके पहले आप लिखना चाहिए, चलिए मैं लिख ही देता हूं जिससे आपको सोचना ना पड़े आपको दोस्तों। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 24 तथा 27 का लासा। अब ध्यान समझिए, मैंने लिख दिया, इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं। मतलब जो ये मैंने निकाला तरीका दोस्तों, जो जिस तरीके से मैंने निकाला ये मेथड दोस्तों जो है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से 18, 24 तथा 27 का लासा है। क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही 18, 24, 27 का लासा। जब भी दोस्तों आपके पेपर में पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए, तो जो जितने भी हमारे नंबर दे रखे होंगे उन सभी नंबरों का अलग अलग से दोस्तों उनके क्या फैक्टर निकाल लेंगे। इस तरीके से अलग अलग उनके गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो दो में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो किसी में कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। तो दोस्तों ये दोस्तों क्या है, जो कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, आप दोस्तों जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। आप देखो ध्यान समझिए। तो दोस्तों क्या, 18, 24 तथा 27 का लासा। अब दोस्तों ध्यान समझिए कितना हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है। तीनों दोस्तों ध्यान से, कौन सा तीनों में कॉमन है, देखिए 3 यहां भी है। सबसे पहले 2 देख लेते हैं। हाँ देखिए 3 ये पहले देख लेते हैं, जो बाहर बाहर उसको लिख लेते हैं। 3 तीनों में कॉमन मिल गया, तो 3 दोस्तों लिख लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और 3 कहाँ, फिर यहां मिल रहा, यहां मिल रहा, तो ये दोस्तों 3 मिल गया यहां पर और यहां पर। तो दोस्तों इसको भी एक बार लिख लेते हैं, मिल गया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों क्या मिला जाके, फिर दोस्तों इकलौता 3 ये बचा जाके। और यहाँ पे दोस्तों क्या, ये दोनों में कॉमन मिल गया, तो इसको 2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या, ध्यान समझिए, अब ये 2 बचा जाके यहाँ पर, तो 2 गुणे 2 हो गया, और यहाँ दोस्तों क्या 3 बचा जाके। सभी के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान समझिए, 3 3 9 और 9 3 27, 3 3 की आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 27 हो गया ये दोस्तों। और 2 2 9 4 2 8, 8 ही होगा जाके। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 56 के 6 से लाए 5, और 8 दूनी 16 और 5 1 216 दोस्तों हमारा आ गया दोस्तों। क्या, 27 की मल्टीप्लाई 8 से किया 216 आ जाके। यानी कि इन सभी संख्याओं का दोस्तों जो लासा आया जाके 216 आया जाके। समझ गए दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों निकाल लेंगे। यदि दोस्तों कोई डाउट हो दोस्तों तो दूसरा, ध्यान समझिए, दूसरा कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए, दूसरा कैसे लिखेंगे, ध्यान समझते रहिए। दूसरे तरीके से कैसे पहचानेंगे, क्या आए थे, 2 गुणे 3 गुणे 3, एक ही में समझ लीजिए, फिर दोस्तों आगे चल के आपको आसान हो जाएगा। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों जो पहले नंबर पे, ध्यान समझिए, जो पहले नंबर पे दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो पहले नंबर पे दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। कितना है, 2 दे रखा है। तो 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको लिख लेते सबसे पहले नंबर पर, तो 2 लिख गया जाके। इनटू दोस्तों उसके बाद कितना है, 3 है, तो 3 उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है, देखिए ये 3 मिल गया, और यहाँ पर भी दोस्तों कहाँ मिल गया, ये 3 मिला जाके, ये 3 मिला जाके, इसको लिख लेते हैं, ये डिजाइन इसको लिख लेते हैं। फिर दोस्तों 3 यहाँ पर है, और कहीं 3 है, यहाँ पर इन दोनों में 3 दोस्तों, ये 3 है, ये 3 है, तो दोनों में से ये वाला 3 और इन तीनों में से एक बार 3 लिखा जाएगा। समझते जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों क्या बचा जाके, एक आप देखिए ये 3 बचा जाके, फिर से वही बचा जाके, तो दोस्तों 3 ये नीचे वाला हो गया जाके, और ये क्या, बात वही दोस्तों, वही काम करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 ही आएगा।
दूसरा एक तरीका दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आए दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों और सबसे आसान पड़ेगा दोस्तों। क्या 18 के दोस्तों हमारे फैक्टर कितने हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 आए जाके, एंड 24 के फैक्टर कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आए जाके, एंड इसके कितने हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान समझिए दोस्तों, दूसरा तरीका ध्यान से सुनिएगा। यहां पे दोस्तों तो अकेले अकेले ही लिखा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिखा है, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहां दोस्तों ध्यान से समझिए, यहां पे क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार लिखा है, 3 बार। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। गुणे 3 दोस्तों एक ही बार, तो एक ही बार रहने दीजिए। अब ध्यान समझिए, यहां कितना दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3 बार, इसलिए 3 की पावर 3 लिख लेते हैं। अब ये दोस्तों नंबर हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि इसको हम यही लिख सकते, अच्छा इसको भी लिख सकते हैं क्या, 2 और गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिए, सबको लिख लिया। अब सबसे पहले 2 को छुइए, 2 को उठाइए, 2 को दोस्तों हमने उठा लिया। अब 2 की जो मैक्सिमम पावर होगी, 2 की जो मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम घात होगी, उसको लिख लेंगे। तो 2 की अधिकतम घात दोस्तों कितनी, 3 है, तो 2 की घात अधिकतम 3 है, इसलिए 2 की पावर 3 लिख लिया, यहाँ पर गुणे लगा लिया। फिर देखिए दोस्तों 3 है, तो 3 की भी अधिकतम घात लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ, 3 की पावर 3 यहाँ, इसको लिख लिए। अब ध्यान समझिए, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया। 3 की पावर कितना, 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 हो गया। और दोस्तों 8 गुणे 27 कितना होगा, 216 होगा। तो जो मेथड दोस्तों आपको आसान लगा होगा, क्या लिखेंगे लास्ट में, आंसर कैसे लिखेंगे, अतः 18, 24 तथा 27 का लासा। 18, 24 तथा 27 का लासा, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। दोस्तों सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने सबसे लास्ट में बताया, सबसे आसान तरीका मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि जो दोनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, उसको एक बार लिखेंगे, फिर जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। आप क्या सबकी पावर में जो जितनी बार हो उतनी बार दोस्तों किसी पावर लगा लीजिए। जैसे 2 यहाँ अकेले था तो अकेले लिख लिया, यहाँ 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 2 लिख लिया। यहाँ दोस्तों 2 3 बार था, इसलिए 2 की पावर 3 लिख लिया। 3 अकेले था, अकेले लिख लिया। यहाँ 3 3 बार था, इसलिए 3 की पावर 3 लिख लिया। अब सबसे पहले पहला अंक चुन लीजिए, 2 चुना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें जिन जिन में हो, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 3 थी, इसलिए 2 की पावर मैक्सिमम पावर 3 लिख लिया। यहाँ दोस्तों 3 की पावर 2, यहाँ 3, यहाँ 3 की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर 3 की कितनी, 3, इसलिए 3 लिख लिया। और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। लगा लीजिए दोस्तों, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये लगा के दोस्तों आपको बताना होमवर्क के लिए है। कह रहा है 36, 54, 72, 36, 54, 72, ठीक है, का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको दोस्तों क्या अच्छे से आप लगा लेंगे और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, आसान है प्रश्न जो मैंने दिया, जैसे इसको लगाया इसे लगाया, पर आप जो मैंने लास्ट वाला तरीका बताया इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों कभी गलत नहीं होने वाला है। वैसे भी नहीं होगा, पर यदि आप ध्यान से लगा लेंगे उस तरीके से, जो पहले 2 तरीके बताए वैसे भी लगा लेंगे तो उससे भी गलत नहीं होगा। पर जो तीनों में से, जो आपको तीनों में से आसान लगे उस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। किस लेक्चर में दोस्तों, ये तो फर्स्ट हो चुका लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।